तेजस्वी यादव ने आज तक अपने परिवार के लोगों को तो संतुष्ट किया ही नहीं। जो भाई का नहीं हुआ वो क्या होगा इस राज्य की जनता का। अब बिहार के युवाओं को दोबारा हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव को देखने के बाद फिर से वही खेल होगा। जो लोग की इच्छा बाहर के घुसपैठियों को लाने की है तो उनके मंसूबे नहीं पूरे होंगे। जो अपने भाई का नहीं हो सका वो राज्य की जनता का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। ये बयान जो है हमारी तरफ से नहीं बल्कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री की तरफ से सामने आया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता से 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं। उनका साफ कहना है कि एनडीए को जिस तरीके से 20 साल दिए गए वैसे अब उन्हें 20 महीने का वक्त दिया जाए तो वो बिहार में बदलाव लाएंगे, रोजगार देंगे युवाओं को। कई सारे घोषणाएं तेजस्वी यादव करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आ जाता है। नितिन नवीन ने तेजस्वी को लेकर के कटाक्ष किया और ये तक कह डाला है कि जो अपने भाई का नहीं हुआ, यानी कि जो तेज प्रताप यादव का नहीं हुआ, वो राज्य की जनता का क्या होगा। सबसे पहले आप नितिन नवीन का बयान सुनें। सर, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने 20 महीने की मांग की है लोगों से और कई सारे वादों को भी उन्होंने कहा है कि हम ये वादों पूरे करेंगे। तेजस्वी यादव ने आज तक अपने परिवार के लोगों को तो संतुष्ट किया ही नहीं। जो भाई का नहीं हुआ वो क्या होगा इस राज्य की जनता का। इसलिए तेजस्वी यादव जी आपने बिहार की जनता को कभी कोई भरोसा पर खड़े उतरे ही नहीं, तो आज कौन सा नया भरोसा दे रहे हैं। और स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति केवल बयानवीर है उस पर जनता कभी विश्वास नहीं करती है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार और नौकरी और बिहार को अस्थायी सरकार देने के लिए अरे तेजस्वी यादव अपने रोजगार की चिंता कर रहे हैं। उनको बिहार के युवाओं के रोजगार की चिंता होती तो इस राज्य में जॉब फॉर जमीन घोटाला नहीं हुआ होता। बिहार के युवाओं को ज़मीन लिखाकर जो जॉब देने का खेल खेला है, अब बिहार के युवाओं को दोबारा हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव को देखने के बाद फिर से वही खेल होगा कि ज़मीन लिखवा कर जॉब देने वाला। अब बिहार की जनता दोबारा इस ठगे में नहीं आने वाली है। इस बार चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी एक ही मंच से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। शुभकामना है, तैयारी करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग चुनाव आता है तो साथ में आते हैं और चुनाव ख़त्म होते ही फिर अलग अलग मंचों से एक दूसरे को गाली देते हैं। तो चुनाव है, अभी तो कई लोग इधर उधर मंच पे आते जाते रहेंगे। वोटिंग को लेकर नए जो नियम लागू किए गए उसको लेकर मेरा ये मानना है कि इस देश के लोकतंत्र पर जिसको विश्वास है, जो चाहते हैं कि देश की जनता, बिहार की जनता मतदाता के रूप में वोट करे, जो लोग की इच्छा बाहर के घुसपैठियों को लाने की है तो उनके मंसूबे नहीं पूरे होंगे। जो भी इस देश के नागरिक हैं उनको पूरी तरह से वोट देने का अधिकार है और वो वोट देंगे भी, लेकिन जिन लोगों को घुसपैठियों पर भरोसा है उनको निश्चित रूप से इस बार करारा जवाब मिलेगा। सीएम और पीएम की तस्वीर लगाई गई है तो कांग्रेस का कहना है कि ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस सीएम को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब तो मेरा कहना है पहले तो पीएम की तस्वीर लगी है, फिर सीएम की लगी है। दोनों पार्टियों के संबंध का तकाजा देखिए कि आज दोनों के नेतृत्वकर्ता एक दूसरे के दिलों में जगह बना रहे हैं, तो उनको इससे बेचैनी है। वो तो एक दूसरे को कुर्सी भी एक दूसरे का छीन लेते हैं और जो लोग आज उनके साथ खड़े हैं, एक प्रेस वार्ता में उन्हीं में से एक ने कहा था कि मेरे पीठ पे छोरा घोंपा गया। तो ये काम भाजपा और जदयू नहीं करती। तो आपने सुना, नितिन नवीन का साफ कहना है कि तेजस्वी यादव रोजगार जो है वो खुद के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम जिस तरीके से हुआ था और ऐसे में तेजस्वी का यही ध्यान है कि रोजगार जो है वो उनको मिले, पैसा उनके पास आए। और ऐसा नितिन नवीन ने बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भाजपा कार्यालय में सीएम और पीएम दोनों की तस्वीर लगाई गई है और ऐसे में उनका कहना है कि इससे विपक्ष को बेचैनी हो रही है, इसलिए तरीके के अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।